बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.20 के क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सारे पार्ट्स इसके कर लिए हैं और अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, जिसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.20 कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें कहा था जी फाइंड दिस सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, कि हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए। तो पार्ट 4 उसने दिया है जी, उसने फर्स्ट इक्वेशन दी है x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद सेकंड इक्वेशन दी है जी 2x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 0। तो हमें उसने दो इक्वेशंस दी हैं और उसने कहा है जी कि हमने इसका सोल्यूशन सेट बताना है ग्राफिकल मेथड से ग्राफ पेपर के ऊपर। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड हम पहले भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को नंबर देते हैं, उनको नाम दे लेते हैं। वो है जी x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 3, ये है जी इक्वेशन 1। उसके बाद है जी 2x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 0, तो ये है जी इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशंस को हमने नंबर दे लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जी सेंटर में लाइन लगा लेते हैं पेज के और दोनों इक्वेशंस को बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को सिलेक्ट करते हैं। ऊपर लिखेंगे जी हम फ्रॉम इक्वेशन 1, कि हमने इक्वेशन 1 को सिलेक्ट किया फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 3। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को फ़र्ज़ कर लेते हैं, उसकी वैल्यू को हम अपने पास से कि उसकी वैल्यू ये है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें हम y को सिलेक्ट कर लेते हैं। x को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। y को सिलेक्ट करना ज़रा इजी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। x को सिलेक्ट करेंगे, बाद में 4 को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट में चला जाता है, आंसर बाज़ दफ़ा या बटे में आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि इसको आएगा। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा सोल्यूशन सेट बटे में देखिएगा आपको कि बाकी सारी वैल्यूज़ हमारी जो हैं वो नॉर्मल चल रही होंगी 1 2 3 इस तरह, लेकिन सोल्यूशन सेट हमारा बटे में चला जाएगा। तो खैर उसको बाद में देखते हैं। अभी हम यहाँ पे इसको y को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि y से हमारी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट y इज़ इक्वल टू, y को हम रख लेते हैं जी 1 रखें, 0 रख लेते हैं, कि y को हम 0 रख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने अपनी मर्ज़ी से उसको 0 रख लिया। तो इक्वेशन है जी x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 3। अब जहाँ पे y है ना, वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। x माइनस 4 y की जगह पे 0 इज़ इक्वल टू 3। अब 4 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, 4 0 0 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो दूसरी वैल्यू को भी 0 कर देता है। तो इट मीन्स हमारे पास रह जाएगा जी x इज़ इक्वल टू 3। 0 हो जाना 4 ने, तो उसके बाद x हमारा सिंपली हमें पता चल गया कि जी वो 3 है। देखा, अब इसलिए मैंने y को 0 रखा था। अगर हम x को रखते तो x की जगह पे पुट करते, बाद में 4 को y से अलग करते, दूसरी तरफ लेके जाते, तो हम लंबे फंसे रहते। इसलिए हमने क्या किया, आसानी से y को ही रख दिया कि उससे मल्टीप्लाई होगा और वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एक सेट बन गया जी, x आया 3 और y है जी 0। एक सेट हमारे पास आ गया। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, फिर से लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू 1। अब y है 1। तो अब हम क्या करते हैं कि x माइनस 4, दूसरी इक्वेशन है जी x माइनस 4y, फर्स्ट वाली x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 3। अब हम y की जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 y की जगह पे 1 इज़ इक्वल टू 3। x माइनस 4 1 ज़ार 4 इज़ इक्वल टू 3। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। अब ये 4 यहाँ माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4। 3 प्लस 4, तो x इज़ इक्वल टू 3 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 7। तो दूसरी हमारे पास सेट भी आ गया। इसमें x जो है वो 7 है, कॉमा y जो है वो 1 है। तो दोनों सेट आ गए हमारे पास। एक में x 3 0, दूसरे में x 7 और 1 है, y 1 है। तो अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ बना लेते हैं।
इस इक्वेशन का, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ग्राफ के लिए दो लाइनें लगाएंगे हम, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ और एक इस तरफ। एक साइड हमारी एक्स एक्सिस है और दूसरी साइड हमारी वाई एक्सिस है। इस तरफ हमने एक्स एक्सिस लिख लिया, दूसरी साइड पे हमने वाई एक्सिस लिख लिया। ये प्लस की है एक्स की, ये एक्स माइनस की है, ये वाई प्लस की है और ये वाई माइनस की है। सेंटर इसका बिल्कुल ज़ीरो है। तो अब हम इसको सेम डिस्टेंस पे डिवाइड कर लेते हैं। दूसरी साइड भी कर लेते हैं, एक्स वाली हो गई, वाई वाली भी। तो ये x की प्लस की साइड है 1 2 3 4 5, ये माइनस वाली है -1 -2 -3 -4 और -5। ये y की प्लस वाली है। एक काम करते हैं कि हम इसको 1 2 तो रख रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमें चाहिए 7 तक। चले खैर हम आगे चले जाएंगे। 1 2 3 4, हमें इससे भी आगे जाना है तो हम इस लाइन को लंबा कर लेते हैं। हमने पहले नोटिस नहीं किया, वरना हम इसको 2 4 6 रख लेते, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब हम इसको 7 तक ले जाते हैं। ये ले जी, ये 7 तक चली गई, 5 6 और 7। तो अब नीचे वाली भी है, ये है जी -1 -2 -3 -4। तो अब दूसरी तरफ, इस तरफ भी हम लंबा इसको कर लेते हैं एक्सिस को। हमें ज़्यादा चाहिए इसमें क्योंकि हमारी एक वैल्यू 7 तक जा रही है। तो ये 5 हो गया, ये 6 और ये 7। तो बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरी तरफ लाइन को कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट वाला है जी हमारे पास x 3 है और y 0 है। x की तरफ 3 जाना है और y की तरफ हमने 0 रहना है। तो मीन्स x की तरफ, ये x वाली साइड है, x की तरफ 3, x की तरफ आए तो ये है 3 और y की तरफ 0 ही रहना है। मीन्स y के हमने ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, तो y पे यहीं रहना है। तो यहीं से इस तरफ आए तो ये पहला पॉइंट बन रहा है हमारे पास 3 पे, x की तरफ से 3, y की तरफ से 0। तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास ये। अब दूसरा पॉइंट, x की तरफ से 7 और y की तरफ से 1। x की तरफ से 7, ये है जी x वाली साइड। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7 का पॉइंट था। तो हम यहाँ से ये वाला पॉइंट 7 और y की तरफ से 1, ये y है, यहाँ से इधर और यहाँ से, इसको डॉटेड लाइन से हम मिला लेते हैं आपस में। लाइन जहाँ पे टच कर रही है ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया, y की तरफ से 1, x की तरफ से 7। अब इन दोनों पॉइंटों को हमने स्केल की मदद से मिला देना है, ऐसे एक लाइन हमारे पास आ गई जी, ये वाली। तो अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, फिर हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन में अब हम लिखेंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x + 4y = 0। अब हम इसमें भी लेट करेंगे, इसमें भी हम y को 0 रख लेते हैं, y = 0। अब y की जगह पे 0 पुट करेंगे, 2x ऐसे ही प्लस 4y, y की जगह पे 0 = 0। अब ये 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, 2x = 0 रह जाएगा।
4 0 से 0 ही, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 0/2 हो जाएगा ये। अब 2 किसी से भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो उस वैल्यू को वो 0 कर देता है, तो x इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। 0 पे जब 2 डिवाइड होगा तो वो 0 ही रह जाएगा। तो हमारे पास एक सेट आ गया जी, x 0 है और y भी 0 है, x भी 0 और y हमने खुद 0 रखा था, तो एक सेट बन गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, फिर से लेट कर लेते हैं हम y इज़ इक्वल टू 1। अब y जो है वो 1 है, तो इक्वेशन है हमारे पास 2x + 4y इज़ इक्वल टू 0। अब y की जगह पे 1 लगा देंगे, 2x + 4y की जगह पे 1 इज़ इक्वल टू 0। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2x + 4 1s are 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x 2x इज़ इक्वल टू -4। इस 2 को भी इधर ले जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई या दूसरी तरफ हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये हो गया जी x इज़ इक्वल टू -2 हमारे पास बाकी बचा। तो दूसरा सेट भी हमारे पास आ गया, x -2 और y 1, -2 और y की तरफ से 1, तो दोनों सेट आ गए। एक आ गया हमारे पास x भी 0 और y भी 0, तो इसकी तरफ सबसे पहले इसको लगा लेते हैं, तो एक तो पॉइंट हमारा सीधा सीधा यही बनेगा ना जी, x भी 0 और y भी 0, तो ये रहा एक पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट है जी, x -2 है और y 1 है। x जो है वो -2 है और y जो है वो 1 है। x की तरफ आए, x हमारे ये वाली साइड x की है, माइनस की ये हो रही है, x हमारा माइनस का है, तो ये -2 है ये वाला पॉइंट। y जो है उसने कहा 1 है, प्लस वाली साइड पे y की, तो 1 ये है, y वाली साइड ये है तो 1 है ये। अब इन दोनों पॉइंट को हम डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। जहाँ पे लाइनें दोनों टच होंगी वो वाला पॉइंट हमारा है। एक पॉइंट हमारा ये हो गया और एक पॉइंट हमारा ये हो गया, तो अब हम इनको आपस में मिला लेंगे दोनों लाइनों को ऐसे। दोनों लाइनें आपस में मिल गई, क्रॉस हो गई एक दूसरे से। हमारा जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों लाइनें आपस में टच कर रही होती हैं वो हमारा सोल्यूशन सेट का पॉइंट होता है। तो अब हमने बताना है कि सोल्यूशन सेट क्या बनता है। अब देखें, x की तरफ सबसे पहले x वाली साइड लिखी जाती है। x की तरफ देखें कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे जा रहा है, तो ये हमारा सीधा पॉइंट है, तो ये हमारा 1 की था, ये हमारे लाइन टच हो रही है जी 1 को, तो x की तरफ सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, s इज़ इक्वल टू ब्रैकेट x की तरफ से 1 कॉमा। अब y की तरफ से देखना है, y की तरफ से ये लाइन यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ पे ये हमारा 1 है ये 0 है, तो ये दोनों के मिड में है, इट मीन्स ये हाफ है उसके 1/2, तो y हो गया जी हमारा, लेकिन माइनस का, क्योंकि वो माइनस की तरफ है, तो माइनस आपने देखना है कि किस तरफ है, वो माइनस की तरफ है, y के माइनस की तरफ, तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे जी 1/2, तो ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।